सभी का क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं दीपिका साहू और हम लोग कल से ही से कुछ दिनों से क्लास 10th के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज लेकर आए हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्वार्टरली एग्जाम में कुछ ज़्यादा टाइम बचा नहीं है शायद। तो सभी लोगों को क्वेश्चंस जो हैं बहुत इम्पोर्टेंट बहुत ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे बहुत सारे हैं जो याद नहीं कर पाते हैं। तो चलिए इसी के साथ इस क्लास को स्टार्ट करती हूँ। अगर आप डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हमारे साथ देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट्स बिगिन द क्लास। इफ यू आर न्यू तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल। लेट्स बिगिन द क्लास। हम बात कर रहे हैं सेकंड क्वेश्चन की कि हाउ वाज लेंचोस लाइफ अफेक्टेड बाय द रेन। अब यहाँ पर बोला क्या गया है गाइस, ये बोला जा रहा है आपसे कि कैसे लेंचो जो है उसकी लाइफ, उसकी जिंदगी बारिश की वजह से, मूसलाधार बारिश की वजह से अफेक्ट हुई, मतलब फर्क पड़ा, प्रभाव डाला। सो लेंचो वाज अ हार्ड वर्किंग फार्मर। जो लेंचो है वो बहुत ही हार्ड वर्किंग फार्मर है। ही लिव्ड विथ हिज फैमिली ऑन द क्रेस्ट ऑफ लो हिल। वो अपनी फैमिली के साथ लो हिल के क्रेस्ट पर, शिखर पे रहता है। ही वॉज गोइंग टू गेट अ वेरी गुड क्रॉप दिस ईयर। यहाँ पर उसको मतलब इस बार बहुत अच्छी फसल प्राप्त होने वाली थी। हिज फील्ड नीडेड ओनली अ डाउनपोर। यहाँ पर बोला गया है कि उसकी बारिश को एक फव्वारे की जरूरत थी, मतलब एक छोटी सी बारिश है ना, हल्की सी बारिश होती है ना। एंड द रेन स्टार्टेड, और रेन ने जो है प्रारंभ हो गई थी, बारिश जो है स्टार्ट हो गई थी। बट विद इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, लेकिन थोड़े कम समय के अंदर ही द रेन टर्न इनटू हेलस्टॉर्म्स। और जो रेन थी, जो बारिश थी, वो हेलस्टॉर्म में, आप बोल सकते हैं क्या, ओले होते हैं ना गाइस, इस टाइप के सफेद सफेद ओले देखें, ये पीले पीले हैं लेकिन सफेद सफेद होते हैं। ठीक है, गुलाबी कर देते हैं इनको। ओके, मैंने बोला कि गुलाबी गुलाबी। ठीक है, इस टाइप के ओले होते हैं, उस वर्षा को हेलस्टॉर्म बोला जाता है। ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं कि हेलस्टॉर्म एक तूफान में, ओले के तूफान में बदल गई, एंड इट डिस्ट्रॉय हिज क्रॉप कंप्लीटली। और उसने उसकी जो, आप बोल सकते हैं कि फसल है, उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया। Thus the rain affected his लाइफ बैडली, और इस प्रकार से बारिश ने उसकी जिंदगी को बुरी तरह से बदल के रख दिया और प्रभावित कर दिया। सो गाइस, आपको समझ में आया ये क्वेश्चन? तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं गाइस किसकी, इसकी। What did लेंचो compare the rain drop to and why? बताइए, लेंचो जो है रेन ड्रॉप को, बारिश की बूंदों को किस में कंपेयर कर रहे थे? मतलब आप बोल सकते हैं कि वो किससे कंपैरिजन कर रहे थे, किससे तुलना कर रहे थे और क्यों। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओके। Lenchu compared the rain drop to new coin. He called the big drop 10 cent pieces and the smaller one 5 cent pieces. His field needed rain badly. The rain drop, यहाँ पर ये बोला गया है कि जो लेंचो है रेन ड्रॉप को न्यू कॉइन, नए सिक्के से कंपेयर कर रहा था, तुलना कर रहा था। वो बड़ी बड़ी जो बूंदें गिर रही थी पानी की, बारिश की बड़ी बड़ी बूंदों को 10 सेंट बता रहा था, पीसेस बता रहा था, सॉरी। एंड जो छोटी थी, मतलब जो छोटी छोटी बूंदें थी, उनको 5 सेंट पीसेस। ओके। एंड हिज फील्ड नीडेड रेन बैडली, और उसकी जो जमीन थी, उसकी जो जगह थी, उसकी जो खेती थी, उसे बुरी तरह से पानी की आवश्यकता थी, जरूरत थी। द रेन ड्रॉप इंक्रीज्ड हिज होप्स ऑफ गुड हार्वेस्ट, और वर्षा ही उसकी अच्छी फसल की आशा को बढ़ा सकती थी। दैट इज वाई ही कॉल्ड दैम सो। एंड यहाँ पर इसीलिए वो उनको तुलना कर रहा था। कोई भी हो, खुशी तो मिलेगी अगर बारिश की जरूरत हो, और किसानों को बारिश मिल जाए तो गाइस, मैं भी एक किसान की लड़की हूँ, मुझे पता है कितनी खुशी होती है, तो उसको भी होगी। आई जस्ट फेल्ट इट। चलिए, so guys, let's come to another question. What were Lancho's feeling when the hailstorm stopped? आप मुझे ये बताइए, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि लेंचो जो है, लेंचोस फीलिंग, मतलब लेंचो क्या फील कर रहा था जब उसका जो वर्षा है, वो हेलस्टॉर्म जो है, मतलब जो आप कह सकते हैं कि ओलों का जो तूफान था, वो बंद हो गया था, तो वो कैसा फील कर रहा था? सो लेंचो वाज फील्ड विथ अटर सैडनेस, बहुत ज्यादा
मतलब उसे वो पूरी तरह से उदासी में डूब चुका था। उसको बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था गाइस। इट मीन्स व्हेन द हेलस्टॉर्म स्टॉप्ड ही वाज ट्रबल्ड टू सी द कॉर्न व्हिच वाज टोटली डिस्ट्रॉय। उसे बहुत ज़्यादा ट्रबल करना पड़ रहा था, बहुत सारी मुसीबत का सामना करना पड़ रहा था। उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा था गाइस। जैसे ही वो उसके कॉर्न को, मक्के को देख रहा था जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई थी। नथिंग वाज लेफ्ट इन दिस फील्ड इन द फील्ड। तो गाइस यहाँ पर बोल रहा है कि कुछ भी नहीं छोड़ा था बारिश ने, कुछ भी नहीं बचा था। ही एंड हिज फैमिली वर हैड गो टू हंगरी विदाउट कॉर्न। और बिना मक्के के, बिना फसल के उसकी फैमिली जो है इस बार मतलब भूखी रहने वाली थी। बस इतना बोला गया है गाइस। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। गाइस अगर आप और पिछले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखना चाहते हैं, ये पार्ट 2 है इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का। अगर आप पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो गाइस मैंने प्लेलिस्ट बना के रखा है सारे लेसन्स के, आप आगे भी देख सकते हैं इसके। इसके अलावा भी इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो भी मैंने लिखवाए हैं। सेकंड पार्ट के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखवाते जा रही हूँ। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि ध्यान से सारी प्लेलिस्ट चेकआउट कर लेना। ओके। हाउ डिड लेंटोस होप चेंज टू डिस्पेयर। जो कैसे लेंचो की आशा निराशा में बदल गई थी। सो लेंचो वॉज वेटिंग फॉर अ सोवर ऑफ रेन। आप बोल सकते हैं डाउनपुअर वर्षा की, एक फव्वारे की, एक हल्की सी बारिश की वह इंतजार में बैठा था। दैट हिज फील नीडेड, जो उसकी बारिश को आवश्यकता थी, जरूरत थी। बट इज होप फॉर गुड रैन vanished when the wind changed and into hailstorm। गाइस बोला गया है कि जैसे ही अच्छी बारिश हुई, जैसे ही जो हवा है वो हेलिस्ट्रॉन में चेंज हुई, उसकी पूरी आशा जो है निराशा में बदल चुकी थी, क्योंकि इट डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। उसने सब कुछ खत्म कर दिया था। सो लेंचोज होप चेंज्ड टू डिस्पेयर एज हिज फैमिली वुड फेस स्टारवेशन। तो यहाँ पर बोला गया है कि जो लेंचो है, जैसे उसने देखा कि जो गुड रैन है वो गायब हो चुकी है, हवा जो है हेलस्टॉर्म में चेंज हो गई है और सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ खत्म हो गया है। तो जो लेंचो की आशा थी वो निराशा में बदल गई थी, क्योंकि उसे पता था कि अब इस बार जो है मेरी फैमिली भूखी रहेगी, है ना, खाने का कुछ नहीं रहेगा, उसे भूख का सामना करना ही पड़ेगा। तो चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं हम इस क्लास में। मैंने बोला कि व्हाट वर लेंचोस फीलिंग व्हेन ही फाउंड द लेटर विथ मनी इन इट, व्हाट डिड डू आफ्टर ओपनिंग द लेटर। सो गाइस आगे बोला गया है कि कैसा फील कर रहा था लेंचो लेटर को प्राप्त करके। सो इन द बिगनिंग, शुरुआत में लेंचो वाज वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड टू रिसीव द लेटर। पहले तो वो बहुत ज्यादा खुश था, संतुष्ट था उस पत्र को देखकर, उस पत्र को प्राप्त करके। बट व्हेन ही काउंटेड द मनी, जैसे ही उसने 1 2 3 4 करके काउंट किया, गिनती गिनी, जैसे ही उसने पैसे की गिनती चालू करी। अब एक बात बताओ, आपके पास लिफाफा आएगा तो आप गिनती ही करोगे ना भाई। फाउंड इट लेस, और उसमें जब उसे कम मिला, भाई उसका जीना हराम हो जाएगा और वो सबका कर देगा। ही बिकम वेरी एंग्री, और वो बहुत ज्यादा गुस्सा में आ गया था। ही रोट अनदर लेटर टू गॉड डिमांडिंग 30 मोर पीसोस, और उसने एक और पत्र लिखा और उसमें डिमांड करी, उसमें रखा कि यार मुझे 30 रुपए कम, मतलब आप ये कह सकते हैं कि 30 पीसोस कम मिले हैं, तो आप मुझे वो और फटाफट से शेयर कर देना, वो भी भेज देना। मतलब ये करा था उसने। समझ में आया? थोड़ा सा अलग है लेकिन फिर भी क्वेश्चन का आंसर यही है गाइस। बस 2 3 क्वेश्चंस और हैं इसके, फिर हम चलेंगे सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड लेसन के लिए आपको दूसरी वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, What did Lencho call the raindrops? How did he value them? Guys, लेंचो ने रेनड्रॉप को क्या बोला था और उसकी कैसे वैल्यू करी थी। लेंचो, और आई मीन सॉरी, कैसे वैल्यू करी थी नहीं, मैं वो कुछ और बोली थी। हाउ डिड ही वैल्यू दैम, और कैसे कैसे मतलब उसे ऐसा लग रहा था, और मतलब उसकी लाइफ में क्या वैल्यू थी उन सब की। सो लेंचो कॉल द बिग ड्रॉप 10 सेंट पीसोस, उसने बड़ी बूंदों को 10 सेंट बोला था कॉइन्स। एंड जो 5 जो छोटी छोटी बूंदे थी, जो लिटिल वन थी, वो उनको 5 सेंट बोल रहा था। ही कॉल देम सो बिकॉज, वो ये बोल रहा था, एंड बिकॉज हिज फील्ड नीडेड द रेन फॉर अ गुड हार्वेस्ट, और उसकी जो खेत था, उसका जो फील्ड था, जिसे जरूरत थी अच्छी वर्षा की, दे वर गोइंग टू गिव हिम मनी, क्योंकि वो उसे
पैसा देने वाली थी, मतलब पैसा मिलेगा भाई, पैसा 150 रुपए देंगे, है ना। तो वो जो वर्षा थी उसे पैसे मिलने वाले थे, क्योंकि अगर अच्छी फसल होगी जब भी अच्छी कीमत पे जाएगी, और अच्छी कीमत पे जाएगी जब भी उनका पेट भर आएगा, इसलिए। आगे दिया है गाइस, व्हाई डिड लैंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी। जैसे ही लैंचो ने काउंट किया वो गुस्सा क्यों हो गया था। लैंचो बिकम एंग्री व्हेन ही काउंटेड द मनी बिकॉज द मनी वाज नॉट 100 pesos विच ही हैड डिमांडेड। गाइस इसमें ये बोला गया है कि लैंचो जो है वो गुस्सा इसलिए हो गया था क्योंकि उसने कहा था, जब उसने जैसे ही पैसे गिने, जैसे ही उसने पैसे गिने, क्योंकि उसने भारी भरकम पैसे की डिमांड करी थी, मतलब 100 पीसों का बोला था, लेकिन उसमें कितना था, उसमें कम था, एंड इट वाज ओनली 70 पीसोस, उसमें बहुत कम था, मतलब 70 पीसोस था। लैंचो हैड ट्रिम फेथ इन गॉड। लैंचो जो है पूरा विश्वास था लैंचो को किस पे, भगवान पे। मोर ओवर ही न्यू दैट गॉड कुड नॉट मेक अ मिस्टेक फॉर और डैनी हिज डिनाई हिज रिक्वेस्ट। और उसको इतना विश्वास था कि ना तो भगवान कोई मिस्टेक कर सकते हैं, ना ही भगवान से मिस्टेक हो सकती है, और ना ही भगवान जो है उसकी रिक्वेस्ट, उसकी प्रार्थना को मना कर सकते हैं। आइडिया, व्हाट डिड लेंचोस राइट इन हिज सेकंड लेटर। आइडिया ये आया था गाइस कि उसने दूसरा लेटर लिखा था। व्हेन लेंचो फाउंड 30 pesos less, he wrote a second letter to God to send him the remaining amount, but not through the mail, as he felt that he employees of the post office were a bunch of crooks। गाइस इसमें ये बोला गया है कि उसने जब जब उसे 30 रुपए कम प्राप्त हुए, तो उसने क्या किया, एक लेटर लिखा और उससे क्या किया, उसमें और आधा जो पैसा था उसको क्या किया, रिमाइंड किया, बताया, याद दिलाया कि यार इतना और रह गया है, बट नॉट थ्रू द मेल। अब उसने क्या है, मेल के थ्रू नहीं किया था, क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि ये जो एम्प्लॉयज हैं यही है बंच ऑफ क्रूक, यही जो है इन्होंने ही पैसे निकाले, क्योंकि भगवान कोई मिस्टेक नहीं कर सकता है। ठीक है, सर, सर उसने उसमें कुछ लिखा है भाई, तो अपन को उससे कोई मतलब नहीं है, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हैं अपने कॉटन में।